हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। प्रत्येक दिन हम संतों द्वारा बताए गए सत्य को, अंतिम सत्य को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग का मतलब ही है सत का संग, असत का त्याग और सत का संग, अहम का नाश और तत्व का अनुभव। तत्व वही है, परमात्मा भी एक तत्व ही है, ब्रह्म तत्व उसको कह दिया। तो अहम के नाश की बात कही है। जो ये मैं है, अहंकार की वृत्ति, अहम वृत्ति, मैं, इसका नाश, उसको कहा मनोनाश। क्योंकि मैं और मन एक ही है, या उसका मनोलय, वो विलीन हो जाए। जैसे एक भाई ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जब मैं की जांच कर रहा था और मैं पर मैंने अपनी अटेंशन लाई, तो वो विलीन हो गया। और वो विलीन कहाँ होता है? वो स्रोत में विलीन होता है। तो स्रोत ही वो तत्व है। और वो कुछ ऐसा नहीं है कि गलती क्या होती है, हमको लगता है कि स्रोत जो है, स्रोत हमको दिखाई देगा या वो महसूस होगा। वो अनुभव से परे है, अनुभव से परे का अनुभव है। क्योंकि जो आपकी कैपेसिटी है अनुभव करने की, वो तो मैं पे आधारित है। मैं के आधार पर आपकी मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनकी जितनी सामर्थ्य है, उससे जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, उस तरह का एक्सपीरियंस उस तत्व का नहीं हो सकता। वो तत्व जो स्रोत है, सबका स्रोत है, वो इससे ज्यादा विराट है। तो जो विराट चीज है, वो छोटी चीज से कैसे पकड़ आएंगे? एक फावड़ा आप पे है, फावड़े से कितनी मिट्टी आप उठाएंगे? 2-4 किलो मिट्टी एक फावड़े से खोद सकते हैं। और एक बड़ी मशीन होती है, आजकल आप देखते हैं सड़कों पे चलता है, जिसको जेसीबी या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो उसका भी एक फावड़ा नुमाई आकार होता है आगे से। और वो पूरे का पूरा एक ही बार में कितना ज्यादा जमीन को, पत्थरों को भर लेती है। तो जिस चीज से वो समझा जाए, वो तत्व, वो चीज उससे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन उस तत्व से कुछ बड़ा ही नहीं है, वो तो अनंत है। तो अनंत को जानने का क्या तरीका है? अनंत ही हो जाना। बौद्ध होने का मतलब है ज्ञान में, बस ज्ञान के साथ समर्पित हो गए, बस बोध मात्र रह गया, उसको जानने वाला मैं बचा ही नहीं। बूंद जो है सागर को जानने चली और सागर ही हो गई। जैसे साल्ट की गुड़िया, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नमक की गुड़िया है। नमक की गुड़िया को डाल दो पानी में या सागर में, सागर को वो जानने चली गुड़िया, तो वो सागर ही हो गई। नमक भी उसमें सागर में विलीन हो जाएगा और वो सागर ही बन जाएगी। तो इसको संतों ने कहा कि ये भी कहना कि ये कोई प्रक्रिया है जिसमें अहम या मैं का नाश होगा और तत्व का अनुभव होगा, ये भी एक तरीके से भ्रांति है। क्योंकि अहम का तो अभाव है सब टाइम पे, अहम है ही नहीं। क्योंकि बार बार हमने ये मान्यता कर ली, अहम, मैं की मान्यता से, बचपन से, जब से मैंने होश संभाला और अपनी माँ से मेरा मिलन हुआ, माँ के मिलन का थोड़ा सा मुझे बोध हुआ, जो 1.5-2 साल में होता। उससे पहले तो मैं एक शब की तरह रहता हूँ। तो 1 साल या 1.25 साल या 6-8 महीने में, तो तब से फिर मेरा अहम का पुष्टिकरण माँ कर देती है, बेटा तुम मेरा लाडला है, तू मेरा राम है। उसको नाम दे देगी, उसको कहानियां सुनाएगी, उससे उसको रिलेट करेगी। तो इस तरीके से अहंकार मेरे अंदर, मैं हूं के चारों तरफ जो है, परते दर बर परते,
तुम एक लड़का है, तुम सुंदर हो, तुम्हारे दादा तुमको बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा ऐसा न जाने कितनी बातें, छोटी छोटी बातें बता के मेरा जो स्वरूप है या मेरा जो शुद्ध हैपन है, होनेपन का भाव, उसके ऊपर परते दर परते चिपटाते चले जाते हैं। सब में पहले मैं शरीर हूं, ऐसा मुझको बार बार बताया जाता है, तो मैं आई एम दी बॉडी ये आइडिया बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। फिर विचारों पे भी काम किया जाता है। फिर चारों तरफ जो मेरे तस्वीरें चल रही हैं उनसे जुड़ाव हो जाता है। देख, ये तेरा मकान है, ये तेरा माँ का कमरा है, वो तुम्हारे दादा का कमरा है, देखो ये तुम्हारे साथ, ये हमारे यहाँ गाय है, दूध देती है, वो उसका बच्चा है। इस तरह जो जो भी इनपुट आप दे सकते हैं, दे दे करके हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने, आपके बचपन में आपके माता पिता और कुटुंबीजनों ने धीमे धीमे ये जो व्यवहारिक ज्ञान कहिए इसको, या संसार में रहने के लिए और जो संसार की व्यवस्थाएं हैं वो सब आरोपित कर दी। अन्यथा क्या कहते हैं, जो ये मैं है, अहम, ये संपूर्ण देश मतलब पूरे स्पेस में, काल, पूरे टाइम, किसी भी क्रिया, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति, घटना, इन सब में जब आपका अभाव हो जाए इनसे, यानी ना तो टाइम का एहसास रहे, ना स्पेस का रहे, ना व्यक्ति का व्यक्तित्व का रहे, ना कोई परिस्थिति का रहे, इन सब के अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही तत्व है। सब कुछ, सब कुछ को डिलीट कर दो। ये सब कुछ क्या है? व्यक्ति। दूसरे संत कहते थे जैसे कोई व्यक्ति, व्यक्ति में प्राणी आ गए, कोई भी प्राणी का आपका चिंतन है, कोई अवस्था आपकी, जागृत है, सुसुप्ति है, स्वप्न है, कोई घटना, आपके मन में कोई घटना का आकार चल रहा है, कोई आपकी एक्टिविटी, डूइंग एफर्ट्स चल रहे हैं, और टाइम और स्पेस, ये सब जिनको कि अभी आप सत्य मानते हैं, वो सब डिलीट हो जाते हैं उस अवस्था में, तब तत्व रहता है। और उस तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ। वो वो जो है, होगा ही नहीं उसका तत्व का अभाव, वो हमेशा रहता है, जो का त्यों रहता है। और उसमें हमारी स्थिति अभी इसी समय है ही। हम उस तत्व से अलग नहीं, उससे अलग हो नहीं सकते। वह हमसे दूर नहीं है और हम उससे दूर नहीं है। वो तत्व हमारे से रहित नहीं है और हम उससे रहित नहीं है। वो तत्व हमको, परमात्मा हमको कभी त्याग ही नहीं सकता और हम उसको त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वही तत्व सबका एकमात्र आधार है, सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, सबका रक्षक, सबका जानने वाला, अंतरात्मा, प्रेमास्पद और विश्वात्मा आदि, उसके बहुत सारे नाम हैं। उसी को सरल भाषा में कहते हैं कि आप दो ही चीजों को पकड़ लें कि जो सबका आधार है, रियलिटी, तत्व को रियलिटी का, वास्तविकता का, ओनली वन रियलिटी, दैट इज सबस्ट्रेटम, कॉमन सबस्ट्रेटम फॉर एवरीथिंग। सबस्ट्रेटम होता है ऐसा आधार जिससे सबका उत्पत्ति होती है और सब उसमें विलीन हो जाते हैं, आते और जाते रहते हैं। परिस्थिति आती है और उसी में विलीन हो जाती है। कोई घटना घटती है और वापस उसी में विलीन हो जाती है। कोई विचार उठता है, उसी में वापस चला जाता है। कोई
अलग से व्यक्ति आपको नजर आता है, वो भी एक बुलबुले की तरह, तरंग की तरह उठेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये सबका आधार है। यदि ये सबस्ट्रेटम ना हो तो किसी का उदय और किसी का समापन होगा ही नहीं। वही सबको वास्तविकता देता हुआ प्रतीत होता है। मतलब हमें जो ये सारी घटनाएं, परिस्थिति, मनुष्य, दूसरे प्राणी, स्थितियां सजीव लगती हैं, तो वो सजीव उसी कारण है कि वो जीवंत जीवन का सारा सोर्स जो है, आधार, सबस्ट्रेटम, वो एक तत्व है और वो सबका प्रकाशक है। दो चीजें याद रखने की है, सबस्ट्रेटम एंड इल्यूमिनेशन। ये दो उसके महान गुण हैं। यदि इसको समझ लिया तो अद्वैत वेदांत का पूरा सार आपने समझ लिया। और उसकी सब में अच्छी जो सिमिली है, सब में अच्छा जो उदाहरण है, वो है स्क्रीन ऑफ सिनेमा। सिनेमा को का स्क्रीन जो है वो सारी मूवी का आधार है। सारी मूवी, उसके लिए स्क्रीन चाहिए और लाइट चाहिए। उस स्क्रीन में लाइट होती है, करंट होता है। तो मूवी लगातार चल रही है। मूवी में क्या आ रही है? मूवी में आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, प्राणी दिखाई दे रहे हैं, घटनाएं दिखाई दे रहे हैं, परिस्थिति दिखाई दे रही हैं। एक मूवी में आप कितना बड़ा ड्रामा आप देखते हैं, लोगों का पूरा जीवन देख लेते हैं। ऐसे ही हकीकत में ये मूवी चल रही है और हम स्वयं वो स्क्रीन है। हमारी जो चेतना है वो एक स्क्रीन है। हमारे अंदर जो तत्व है वो स्क्रीन है। यहाँ पे तो बाहर है वो स्क्रीन, लेकिन हमारे अंदर एक स्क्रीन है ऐसा, जिसमें ये दोनों गुण है। वो स्क्रीन की तरह काम करता है और उसमें लाइट है। उसकी लाइट में ही ये शरीर शरीर हमको जीवंत मालूम होता है। हमारे मन के विचार विचार भी हमको ऐसे लगते हैं बिल्कुल जैसे सजीव हो। वो विचार, उसमें पिक्चर, ये शरीर की क्रियाएं, मन के विचार, बुद्धि के निर्णय, हमारे भाव और हमारी अंदर की जो वासनाएं हैं, वो सब मिलकर के कुछ ना कुछ उस अवेयरनेस में ड्रामा करती रहती है, घटना होती रहती है, परिस्थिति होती रहती है। कोई समय ऐसा होता है जब आपके अंदर कुछ नहीं चल रहा होता, कोई संकल्प उठ रहा होता है, कोई चाह उठ रही होती है, कोई ममता, आसक्ति छिपी हुई होती है। यही तो चलता है। तो स्क्रीन खाली कब होता है? या तो स्क्रीन खाली होता है जब आप मूर्छा में चले जाते हैं। जब आप सुषुप्ति में चले गए तो वो जो अहम है, वो अविद्या में लीन हो गया। मैं, और मैं जब लीन होगा तो फिर तत्व तत्व का प्रकाश आ जाता है। नहीं तो तत्व के प्रकाश में ये लोग उस पे आवृत हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो माया का कितना अच्छा, माया को देखिए, माया की कितनी शक्ति है। पहले तो मेरे अंदर एक झूठा मैं पैदा कर दिया। शाश्वत मैं एक ही है, जबकि वो स्क्रीन है। और इल्यूशन उसमें जो है, स्क्रीन जो है सबस्ट्रेटम भी है और इल्यूमिनेटर, प्रकाशक भी है। और फिर उसकी वो एक ही है सबके लिए। उसको अस्तित्व भी कह सकते हैं, उसको मैनिफेस्टेड ब्रह्मन भी कह सकते हैं। और फिर सब में मैं भाव का पैदा हो गया। मैं भाव, मैं अलग हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और शरीर से जुड़ाव कर दिया। तो सब अपने को अलग मानते हुए कर्ता भोक्ता वो क्रियाएं करते हैं। जो मैं क्रिया करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं विकारों में युक्त हो जाता हूं, क्रोध करता हूं, लोभ करता हूं,
अच्छे भाव, बुरे भाव, ये सब पिक्चर में आ जाता है उसमें। और उसके लिए मन और बुद्धि, मन और बुद्धि के स्तर पर स्थूल शरीर से क्रिया होती है, मन से विचार उसको इंस्पायर करते हैं, बुद्धि से निर्णय होता है। तो इसलिए मन, बुद्धि और चित्त में मेरे भंडार है पहले स्मरण का, मेरी वासनाओं का, और इन सबके साथ अहंकार, मैं। तो ये मैं जो है, मैं का खेल चलता है। इसीलिए कहते हैं माया, माया का आवरण हो जाता है। और वो जो तत्व है, टोटल वॉइड, एम्प्टीनेस, स्क्रीन, जो अनंत है, अनादि है, और जो आपका स्वरूप है वही तत्व, वो उससे ढक लेता है। उसका हमको भान ही नहीं होता, पूरा जीवन निकल जाता है, कोटि कोटि जीवन निकल जाते हैं। मैं तो इस मैं को ही सही मान करके, इस मैं को ही वास्तविक मान के साधना में लग जाता हूं। जैसे ये मैं जो है, मैं इस मैं को परमात्मा बना लूंगा। ये एक और बड़ी मेरी माया की वजह से मुझे ये अंदर और मूर्त आ जाती है। तो मैं व्यवहारिक जीवन में तो मैं बुद्धिमान हो सकता हूँ, मैं विद्वान हो सकता हूँ, मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया। किसी ने कुकिंग का ज्ञान किया, वो अच्छा शेफ हो गया। किसी ने एचआरडी मैनेजमेंट का कोर्स किया तो वो एचआरडी मैनेजर हो गया। किसी ने वकालत पास की, अच्छा वकील बन सकता है। किसी ने कुछ भी भौतिक जगत में स्विमिंग सीखी, स्विमर हो गया। तो भौतिक जगत की तो जो विधाएं हैं विभिन्न, उसमें तो आप कौशल हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो ये भौतिक के जगत के नीचे जो अधिष्ठान है, जो रियलिटी है, जो तत्व है, चेतन तत्व, उसमें कुछ बनने की बात नहीं होती। उसमें तो केवल ज्ञान, बोध से आप उसको तत्काल पा जाते हैं। उसमें ठहराव हो जाए। और ठहराव कैसे होगा? ठहराव के बस दो ही तरीके हैं कि ये जो ऊपर की पिक्चर चल रही है, ऊपर की जो ये पिक्चर चल रही है पूरे टाइम, विचारों के रूप में, संकल्प विकल्प के रूप में, क्रियाओं के रूप में, और जो मेरा ये मैं है, माना हुआ मैं, ये सब थोड़ी एक क्षण के लिए भी, पहले तो एक क्षण के लिए भी ये रुक जाए, ठहर जाए। जब ये ठहर जाएगा मतलब वो नहीं रहेगा उस पल के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका रियल स्वरूप है, तत्व है, उसकी आपको झलकी आ जाएगी। तो इसके लिए ये युक्ति कही जाती है कि स्टॉप थिंकिंग, एक सेकंड के लिए बी क्वाइट, चुप हो जाओ। बहुत बड़ी साधना है चुप होना। और लीव ऑल योर एफर्ट्स, सारे साधन, सारे एफर्ट्स छोड़ दो। इससे आप इमीडिएटली, सुपरफास्ट तरीके से नो माइंड जोन में लैंड कर जाओगे, चुप होने से। और ये भी हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि उसके लिए घंटों घंटों अभ्यास करके ही वो मिलेगा। अरे वो तो मिला हुआ है, हमेशा है। एक क्षण भी ऐसा आपके जीवन में किसी के नहीं हुआ जब वो ना हो, जब वो नहीं रहता तत्व। तो ये जो आपका शरीर है, ये शव हो जाता है। ये शव का को शिप करने वाला वो ही अदृश्य तत्व, इनविजिबल परमात्मा, वही तो व्याप्त है, और वो सर्वव्यापी है। जैसे बल्ब हैं, कितने बिजली के बल्ब लगे हैं आपके कमरे में, आपकी बिल्डिंग में, और सब जल रहे हैं। तो उनका जो प्रकाश है, वो एक सोर्स से, आपके जो इनिशियल जहां से कनेक्शन है वहां से आ रहा है।
उसको अभी बंद कर दिया जाए, बल्ब भी है, उसका फिलामेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रकाश खत्म। ऐसे ही जो वो चेतन तत्व है, वो उसी के कारण आपके अंदर ये सेंस ऑफ अलाइवनेस, जीवंतता है। उससे ही जो ये जड़ है, जो शव है, ये शिव की तरह दिखाई देता है। और इसलिए जो दिखाई देता है, मैं उसको ही हकीकत मान लेता हूं। उसी का इन्वेस्टिगेशन करना, वही सेल्फ इंक्वायरी है, वही आत्मविचार है। तो या तो उस इन्वेस्टिगेशन करने से आप मैं की सच्चाई को जानो कि मैं नहीं है, अहम है ही नहीं, तो वो अहम का नाश हो जाएगा, या अहम विलीन हो जाएगा सोर्स में, तत्व में। और या उस स्थिति में डायरेक्टली छलांग मार दो, चुप हो जाओ बस। एक सेकंड में भी यदि आप चुप हो गए और उस तत्व का झलकी आ गई, या तत्व से टच हो गया आपका, तो उस तत्व के पुल में वो एक सेकंड ही बढ़ जाएगा। तो एक सेकंड के लिए करना है। लेकिन जो आपकी भ्रांति है, मैं बैठूं, घंटों घंटों बैठूं और उसमें जो है ध्यान करूं, उसमें ये करूं, उससे भी चित्त की शुद्धि होगी, थोड़ा ठहराव होगा, लेकिन दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन। उसका उसमें इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा वो। तो ज्ञान मार्ग में जो ये डायरेक्ट पाथ है महर्षि रमन का, इसमें वो कहते हैं कि आप जो है डायरेक्टली अपने अहम को बस अन्वेषण करें, और आपको पता चलेगा ये जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, जो मैं, वो वास्तव में है ही नहीं। उससे संबंध विच्छेद हुआ तो फिर है केवल मैं हूं में, जो मैं कहता हूं आई एम, उसमें मैं को अहंकार भाव है, मैं हूं में भी हैपन पे। है का मतलब है अस्तित्व, है का मतलब है होना मात्र, सेंस ऑफ बीइंग, वही तत्व का स्वरूप है। जब मैं अपने को अलग मैं मान लेता हूं, तो उससे क्या होता है, मुझ में जड़ता, भेद, भिन्नता, अशांति, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये सब विकार कहे गए हैं। कर्ता भाव भी एक विकार है, भोक्ता भाव भी एक विकार है। खंडित हो जाता हूं मैं, विचार मुझे खंडित कर देता है, अपने को अलग कर दिया मैंने। वो तत्व अखंड है, वो तत्व अक्रिय है, उसमें कोई कर्ता भाव नहीं है, उसमें कुछ भोक्ता भाव नहीं है, वो निर्लेप है। और चूंकि आप उस तत्व, वो तत्व ही हैं आप, तो आप भी ना तो करता है, ना भोगता है, ना आप में कोई अशांति है, मतलब आप पूरी तरह शांत हैं, अखंड हैं और सर्वव्यापक हैं, क्योंकि उस तत्व में अहम है ही नहीं। तो डायरेक्ट छलांग मारने के लिए ये आपको युक्ति बताई गई, जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड बी, एंड लीव ऑल एफर्ट्स, एक सेकंड के लिए, तो आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे। या ज्ञात को छोड़ के अज्ञात में प्रवेश हो जाए, क्योंकि वो जो तत्व है, वो तत्व अपने में उसको जान नहीं सकते, मन बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। और मन बुद्धि के अलावा आपके पास है क्या अलग से? मन बुद्धि के आप अपनी मन बुद्धि को ही तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज मानते हैं। मैं और मेरा मन बुद्धि, मन बुद्धि से मैं सब कुछ सोच लूंगा, समझ लूंगा, जान लूंगा। वो तत्व मन बुद्धि से समझ में नहीं आने वाला। मन बुद्धि तो एक, जैसे सूर्य, अनंत कोटि सूर्य, वो प्रकाश और उनकी एक किरण से ये मन बुद्धि प्रकाशित होता है। तो क्या एक किरण अपने सोर्स सूर्य को पकड़ सकती है? वो उसमें विलीन हो सकती है बस। यदि उस किरण को अपने सोर्स में जाना है, तो क्या करेगी? इट शुड गो बैक, इट शुड ट्रेस इट बैक।
जहां से वो निकली वहां पे विड्रॉ हो जाएगी। तो अभी जो ये स्रोत का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से ही मेरे अंदर मैं का निर्माण हुआ, ईगो का हुआ, मैं विचार का हुआ। मैं विचार से मैं शरीर हूं, शरीर के साथ मेरा संबंध हो गया। मैं मन हूं, विचार और विचारों के साथ संबंध हो गया, बुद्धि के साथ संबंध हो गया। और मैंने चूंकि अपने को एक अलग एंटिटी बनाया, तो चित्त, जिसमें मेरे बहुत सारे समय समय की स्मृतियां, विकार इकट्ठे हो रखे हैं, मेरी वासनाएं इकट्ठी हो रखी हैं। और फिर मेरी इंद्रियां, जिनको मन और बुद्धि कंट्रोल करते हैं, उससे मैं बाहर की वस्तुओं से, पदार्थों से, सबसे, विषयों से मेरा संबंध हो गया। तो ये जो मैं का भाव है, अहम भाव, ये अहम भाव को आप एक तरीके से बहुत ही छोटी सी किरण मान सकते हैं। अहम भाव में जो है, इसको कहा है चित्त जड़ ग्रंथि। ये चेतन का, इसको बैकअप है। चेतन को इसकी सपोर्ट है, चेतन तत्व को उस तत्व की सपोर्ट है। उससे इसमें शाइनिंग आ गई, इसमें अलाइवनेस आ गई, और इसने जड़ता को साथ में जोड़ लिया। तो इसलिए कहा चित्त जड़ ग्रंथि, ये गांठ खुल जाए। इतना ही बस तत्व के अनुभव के लिए है। आपने कितनी कितनी पुस्तकों में पढ़ा होगा ये चित्त जड़ ग्रंथि क्या है। ये चित्त जड़ ग्रंथि आपका मन या मैं रूपी अहंकार है। और इसमें शाइनिंग क्या है, क्योंकि ये चेतन भी है और ये जड़ भी है। ये एक लोहा, जो गर्म लोहा अग्नि में बिल्कुल लाल हो जाता है तो अग्नि के समान दिखता है, वैसी इसकी स्थिति है। गर्म लोहे के गोले को देख करके आप किसी बच्चे से कहें ये अग्नि है या लोहा है, वो, उसे लगेगा ये तो अग्नि का गोला है। और कोई समझदार व्यक्ति कहेगा ये तो लोहा है। तो हमारे जो ये मैं है, मैं और मेरे जो मैं से युक्त सारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो ये साइकोसोमेटिक मेरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो करंट है, प्रकाश है, वो उसी तत्व का है। वही तत्व से ये प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ये अपने को अलग मान बैठा। तो इसके लिए या तो मैं इस अहम को मिटाने के लिए जो मैं कहता हूं उसकी जगह है को स्वीकार कर लूं, हैपन को, तो वो सर्वव्यापी परमात्मा ही रह जाएगा यदि हैपन में। और हैपन का मतलब होगा कि आप पूरा चुप हो जाएं, एकदम स्टिलनेस में आ जाएं। स्टिलनेस हैपन का ही दूसरा नाम है। और एफर्टलेस हो जाएं, सहज स्थिति में हो जाएं। और या इसका हु का आप इन्वेस्टिगेशन करें सेल्फ इंक्वायरी से, क्योंकि इस तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो ये तत्व आपसे दूर ही हो जाएगा। उसको उस तरह जान नहीं सकते, वो मन और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। तो हमारी जो साधना है, साधन के ये जो तत्व है ये करण निरपेक्ष है, और साधना जो है वो करण सापेक्ष हो जाती है। तो करण सापेक्षता से हम थोड़ी बस अपने मन की सफाई करते हैं, बुद्धि में विवेक जागृत होता है। जागृत जब हो जाएगा उसके बाद भी हमको यहीं पे आना है। तो इसलिए इन संतों द्वारा जो बताया गया मार्ग है वो डायरेक्ट पाथ कहलाता है, कि हर इसी क्षण अभी आप अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं, या ये कहिए स्वरूप नित्य आपको प्राप्त है ही। तत्व आपको नित्य प्राप्त है। जो भी असत है, असत केवल, और असत से ही अहम का भाव उठता है। उस अहम भाव से, उस मन से एक क्षण के लिए भी अपने को, उससे संबंध विच्छेद कर लें किसी तरीके से। जब हम कहते हैं स्टॉप थिंकिंग, बी क्वाइट,
तो आपका मन से संबंध छूट जाता है। और एफर्ट छोड़ दें, क्योंकि क्रिया में भी मन है और सोचने में भी मन है। और सहज हो जाएं तो उस क्षण में आप जो है केवल तत्व में आ जाएंगे। यू विल एक्सपीरियंस टोटल स्टिलनेस, हैपन में आ जाएंगे। उसी का नाम चुप साधन है। तो इस प्रक्रिया को हमको बार बार अपनाते रहना है। दिन में 2 बार, 4 बार, 1 सेकंड, 2 सेकंड, कभी कभी करते रहें। चल रहे हैं, चलते हुए एकदम रुक जाएं एंड जस्ट बी क्वाइट, तो वो सहज रूप में आप आने लगेंगे और फिर आपको उसकी झलकी मिलने लगेगी। यही संतों का ज्ञान है। हरि ओम।